वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन 1 to 5 किए हुए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन 6 नंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से पूछ रहा है कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 6, कितना नंबर? सॉल्यूशन नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जान रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बोलते थे। ऐसा कब बोलते थे? जब थीटा का वैल्यू क्या हो, -90 हो या 90 हो या उसके बीच हो। मतलब थीटा का वैल्यू -π/2 रहना चाहिए या π/2 रहना चाहिए या उसके बीच रहना चाहिए, तब ना साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हम लोग बोलते थे। तो उसी तरह से यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि साइन इनवर्स साइन गायब हो गया, 2π/3 आंसर होगा। तो ये भी देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बहुत बच्चा क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए पर सही करके आता है, जो क्या है गलत है। गलत इसलिए है कि 2π/3 देखिए तो क्या इस रेंज में है। 2π/3 का मतलब हो गया कितना, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 2 × 60 डिग्री हो गया, मतलब 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री -90 होता है, चाहे 90 होता है, चाहे उसके बीच होता है, नहीं होता है। 90 से दूर न चला जाएगा, इसके आगे चला जाएगा। इसलिए इस इंटरवल में नहीं है, इस रेंज में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल में विस्फोट करके इस रेंज में लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो आइए हम लोग विस्फोट करते हैं एंगल में। तो बताइएगा आप लोग क्या इसको हम लोग लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, बताइए इसमें भाग दीजिए। भाग नहीं लग रहा है, 1 टाइम्स दे देते हैं। तो 1 टाइम्स दे दिए तो पाई, तो 3π हो गया ना, जबकि कितना चाहिए 2π। तो 3π में से कितना घटाएंगे, पाई घटाएंगे तब ना 2π आएगा। तो पाई क्या लिखना होगा 3। देखिए एलसीएम लेकर के 3π - π 2π/3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग के पास पुनः फॉर्मूला लगने जा रहा है, साइन π - थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन π - थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन और थीटा की जब क्या है π/3। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखिए साइन इनवर्स साइन को हम लोग गायब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि π/3 मतलब हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री -90 नहीं होता, 90 नहीं होता, लेकिन -90 और 90 के बीच तो होता है ना। इसलिए यहाँ से अब हम लोग इनवर्स को गायब करके लिखेंगे कितना, π/3 आंसर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या, tan इनवर्स √3 या -cot इनवर्स -√3। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर tan इनवर्स √3 है, यहाँ cot इनवर्स माइनस दिख रहा है। काश सर ये दोनों आर्गुमेंट सेम हो जाता, आप बीच में प्लस रहता, तब तो इसका वैल्यू हम लोग π/2 जानते हैं ना। ताकि हम लोग प्रयास करते हैं लाने के लिए। तो आर्गुमेंट को यहाँ पर पॉजिटिव बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर पॉजिटिव बनाइएगा तो उसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स √3। आप बताइए कॉट इनवर्स का आगे क्या है, माइनस। तो माइनस रहता है तो हम लोग क्या पाई लिख करके तब माइनस को बाहर करते हैं। तो कॉट इनवर्स -x और क्या जानते हैं, पाई - cot इनवर्स x ना। तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स और √3। यहाँ पर क्या ब्रैकेट होगा, चूंकि माइनस के आगे सम डिफरेंस में टर्म आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बताइएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, √3 माइनस का पाई और माइनस प्लस cot इनवर्स कितना, √3। अब देखिए तो इसको और इसको एक साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो यहाँ से ये दिस और दिस मिल करके कितना आंसर दे देगा, π/2 और माइनस पाई। ऐसा क्यों लिखे, चूँकि आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। वही चीज़ का हम लोग यूज किए हैं। तो बताए अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो कितना जाएगा 2, मतलब क्या 90 में से 180 घटा दीजिए, कितना जाएगा माइनस का π/2। कितना जाएगा, माइनस का π/2। इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये भी डी ऑप्शन ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए। द वैल्यू ऑफ साइन
ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पेन नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल देखेंगे और आंसर आप बोलिएगा। बताइए क्या हो जाएगा। साइन ऑफ कितना है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस का कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए साइन, इस साइन के आगे इतना बड़ा टर्म जो देखने को मिल रहा है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ये कितना वैल्यू होता है, π/2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2 होता है ना। तो बताइए आप साइन 90 बन गया और साइन 90 का वैल्यू बच्चा जानते हैं कितना होता है, साइन 91 हो गया आंसर। अब बताइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कॉट इनवर्स 10 π/7 इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कॉट इनवर्स 10 π/7 आपके मन में चल रहा है, काश सर यहाँ 10 के जगह पर कॉट होता तो कॉट इनवर्स या कॉट गायब हो जाता। आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, थीटा। ऐसा कब, जब थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच होना चाहिए, मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच होना चाहिए, तब कॉट इनवर्स कॉट गायब होता है। बताए हुआ है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो हमारा 10 है तो अभी तो गायब होगा नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग कॉट इनवर्स 10 से कॉट में चले आते हैं। तो बताइए कॉट इसको कितना 90 और माइनस का क्या लिख देंगे, π/7। तो कॉट इनवर्स कॉट π/2 और माइनस π/7 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या, कॉट इनवर्स कॉट को गायब करा देंगे। तो गायब कराने से पहले इस एंगल को देखना होगा, क्या यह एंगल 0 और 180 के बीच आता है। तो यह एंगल बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए π/2 कितना होता है, 90 डिग्री, आई π/7 है, इसको आप डिग्री में करके देखिए 25 डिग्री के लगभग आता है, ठीक है ना। तो ये आपका 90 में से 25 घटेगा तो क्या इसी रेंज में ना आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से हम लोग का कॉट इनवर्स कॉट गायब हो जाएगा, तो π/2 और माइनस का π/7। तो बताइए एलसीएम ले लेते हैं, 14 आ गया, 2 7 14, तो कितना आ जाएगा 7 पाई और माइनस 2 पाई इक्वल टू कितना 5 π/14। इस तरह से इसका आंसर आया, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सॉल्यूशन 10 देखिए क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ये तो सबके मन में आ ही गया होगा, क्या ये भी क्वेश्चन हम ही कराएं। बताइए किस एंगल का साइन √3/2 होता है, तो 60 डिग्री ना। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो 60 देख लीजिए कहाँ पर है, 60 मतलब π/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या, इनवर्स का जो वैल्यू होता है वही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक, ओके।